माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 23, जॉन चैप्टर 19 वर्स 23। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हर सैनिक को एक एक भाग। उनके कुर्ते के सिवा बाकी सब कपड़े को 4 भाग किया। 4 सैनिक थे, चारों को एक एक भाग कपड़ा मिला। ये रोमन नियम के अनुसार है, जिसको क्रूस में चढ़ाया जाता है। उनका वस्त्र जो सिपाही लोग उनको चढ़ाते हैं उनमें बांध करके लेने का नियम है। और ईसा मसीह का एक कुर्ते के विषय में यह लिखा है, कुर्ते को नहीं बांधा है, क्योंकि एक कुर्ता है। वो कुर्ते का क्या विशेषता है? उस कुर्ते में सीवन नहीं था। क्या कारण है? उस कुर्ते में कोई सीवन नहीं होने के कारण उस कुर्ते को उन्होंने फाड़ा नहीं, 4 भाग नहीं किया। उन्होंने देखा ये बहुत अच्छा कुर्ता है, इसमें सीवन नहीं है। वो ऊपर से नीचे तक, वचन को ध्यान से सुनिए, वहां पर लिखा है ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। कहां से कहां तक बुना था? ऊपर से नीचे की ओर बुना हुआ था। इस प्रकार बुने हुआ वो कपड़ा। इस जो कपड़ा जो सीवन नहीं है, बिना सीवन का जो कुर्ता, ईसा मसीह का जो कुर्ता है, उसके विषय में आदिम काल से कलीसिया में टीचिंग चल रहा है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं। मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को इस कुर्ते के विषय में मैं कुछ बातें बता कर दूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बाइबल के अंदर यदि इसके ऊपर जोर डाला है, उस सीवन के बगैर बनाया हुआ कुर्ता है और ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा बुना हुआ है, ये कुर्ते का विशेषता। इसको आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स इसके ऊपर अनेकों क्लासेस ले चुका है और उसको इसलिए लेना पड़ा, मैंने पाषंडताओं के विषय में अनेकों क्लास ले चुका है। इस प्रकार पाषंडताएं जब बढ़ने लगे, इसी कुर्ते के क्लास वहां पर जोरदार लेते थे। तो ये कुर्ते का क्या क्या विशेषता है? सबसे पहले कुर्ता कहां से मिला होगा? ये परंपरा के अनुसार ये हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ये कुर्ता बनाया माता मरियम ने स्वयं। मां मरियम ने अपने हाथों से अपने पुत्र के लिए एक सुंदर कुर्ता, जिसमें कोई सीवन नहीं, ऊपर से नीचे तक जो बुन करके एक कुर्ता बनाया, वो कुर्ता था ये। इस कुर्ते का इस प्रकार बुनने का क्या अर्थ है? इसके अंदर कुछ क्रिस्त शास्त्र सब है, ये सब हमें सीखने की जरूरत है। बिना सीवन का कुर्ता इसको दर्शाता है जो कलीसिया एक होकर के है। हमें मालूम है ईसा मसीह मां मरियम के
कोक में जन्म लिया, वहां से इनकार्नेशन से लेकर के जब मां के गर्भ में जन्म लिया तब से लेकर के वो क्रूस मृत्यु तक माता मरियम और ईसा मसीह उन्हें अलग कोई नहीं कर सकता था। और उनके उस प्रेम को दिखाने के लिए ये कुर्ता हम उपयोग कर सकता है। बिना सीवन के कुर्ता ऊपर से नीचे तक बुन करके मां ने अपने पुत्र को दिखाया कि मां के द्वारा वो जो ईसा मसीह को मिला वो जो शरीर है उसका प्रतीक के रूप में, जिसके साथ मां और पुत्र इनकार्नेशन से लेकर के वो जो मुक्ति कार्य की उस पूरे यात्रा में साथ एक हृदय एक मन होकर के यात्रा कर क्रूस मृत्यु तक, वो दफन विधि तक हम देख रहे हैं प्रभु के साथ जुड़ी हुई थी। कैथोलिक चर्च इसलिए इस बिना सीवन के इस कुर्ते के विषय में यह सिखाते हैं कि जैसे ईसा मसीह ने महापुरुष ने एक प्रार्थना किया था यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 21 में, ये सब के सब एक हो जाएं, कोई सीवन नहीं, एक बन करके ये जो कपड़ा ईसा मसीह का उस शरीर का प्रतीक है। दूसरा, ईसा मसीह के कपड़े को सिलने वाली मां मरियम और ईसा मसीह का उस रास्ते को भी ये बिना सीवन के ये कुर्ता सिखाते हैं। जैसे ईसा मसीह का शरीर है कलीसिया, इस कुर्ता उस कलीसिया का प्रतीक बन रहा है। जैसे मैंने पहले भी क्लासों में बता चुका है, मां मरियम वो कलीसिया का प्रतीक है, ये उसमें जोड़ करके बताता है। अभी अगला, ऊपर से नीचे तक वो बुना हुआ करके लिखा है, ऊपर से नीचे तक। उसके पीछे भी एक थियोलॉजी सिखाया जाता है। ऊपर से अर्थात स्वर्ग से जो मिलने वाला जो नियम, जो भी बातें हैं वो भूमि में, मनुष्य में, ईसा मसीह उस स्वर्ग से आकर के इस संसार को बचाने वाला, उस स्वर्ग से और भूमि, ये इनका ये जो इस कनेक्शन को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इसका मतलब है इसको उन चारों सिपाही लोगों ने उसको फाड़ करके विभाजन नहीं किया, अलग नहीं किया था, टुकड़ा कर करके एक एक नहीं लिया। अर्थात ईसा मसीह का शरीर जो कैथोलिक जो चर्च है, जो चर्च विश्वासियों का जो समुदाय, ये अलग अलग नहीं बंटना चाहिए, अलग अलग नहीं बंटना चाहिए। ये भी अर्थात जो फूट जो कलीसिया में होता है, इसके लिए भी एक वार्निंग है, ये बिना सीवन का ये कुर्ता। अभी मैं कुछ चर्च फादर्स का नाम लेकर के टीचिंग बताना चाहूंगा। मुझे ये सब सीखने के लिए कहां मिला। कुछ चर्च फादर्स इस बिना सीवन के कुर्ता के विषय में सिखाया है। सबसे पहले संत सिप्रियन ऑफ कार्तेज का सिप्रियन एडी 200 से 258 तक जिंदा थे। उनका यूनिटी ऑफ द चर्च नाम का एक किताब है, यूनिटी ऑफ द चर्च। उसके अंदर यही बिना सीवन के कुर्ता के एक्सप्लेन कर करके बताया, चर्च के अंदर यूनिटी की जरूरत है, विभाजन पाषंडताएं अलग मत करो, चर्च जो सिखा रहा है उसके अधीन रहो। इसके बाद हिप्पो के संत अगस्तिन इस कुर्ते को प्यार के साथ जोड़ करके बताया। जैसे माता मरियम पुत्र के विषय में पुत्र के लिए इतना प्यार में था, उन्होंने उस प्यार जताने के लिए बिना सीवन के एक कुर्ता बना करके दिया। तो ये कुर्ता कलीसिया में जो प्यार, जो यूनिटी, ये सब होने का ये एक रूप है, एक बात है करके संत अगस्टिन ऑफ हिप्पो सिखाते हैं। इसके बाद एक महान संत जॉन क्रिसोस्टम 347 से 407 तक का जो संत
क्रिसोस्टम, उनके जो चर्च के जो प्रवचन होमिलीज जो है उसका एक कलेक्शन किताब है। उसके अंदर वो साफ साफ अपने होमिलीज के अंदर, अपने भाषण के अंदर वो सिखाता हुआ दर्शाता है कि ये जो बिना सेवन के कुर्ता चर्च का यूनिटी के लिए ही है, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर उसके द्वारा ढका हुआ था। वो शरीर का प्रतीक, वो कलीसिया का प्रतीक है। बिना सेवन मतलब बिना फूट नहीं होना चाहिए, टूट नहीं होना चाहिए। अभी अलेक्जेंड्रिया के ओरिजिन के विषय में, ओरिजिन बहुत ही सुंदर तरीके से बोल रहा है, ये वचन, ईश्वर का वचन जो स्क्रिप्चर है ना, और कलीसिया का कुछ नियम, ये दोनों को मानकर मतलब यूनिटी है। क्रिस्तियों के लिए जो टीचिंग, जो स्क्रिप्चर के द्वारा, जो ट्रेडिशन के द्वारा जो मिल रहा है, उसको हमें फॉलो करना है, ये सिखाते हैं करके ओरिजिन सिखाते हैं। अभी अलेक्जेंड्रिया के संत अथनासियुस, हमें मालूम है आर्यनिज्म के खिलाफ लड़ने वाला एक महान संत था, ये संत अथनासियुस, अलेक्जेंड्रिया का पैट्रियार्क अथनासियुस, आर्यनिज्म के विरुद्ध में लड़ने वाला। ये आर्यनिज्म में ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य है, और ईश्वर अलग और मनुष्य अलग, ये अलग अलग कर करके जो बताने वाला, ये आर्यनिज्म के खिलाफ सिखाने के लिए ईसा मसीह के बिना सेवन के कुर्ते को ही उदाहरण के तौर पर लेता था। जिस प्रकार बिना सेवन का जो कुर्ता है वो पवित्र तत्व का वो जुड़ाव को दिखा रहा है, उसके अंदर ईश्वरीयता, ईसा मसीह में जो ईश्वरीयता और मनुष्यत्व, ये दो व्यक्तित्व है लेकिन एक व्यक्ति में, दो स्वभाव है लेकिन एक व्यक्ति में। इसको इस बिना सेवन के कुर्ता उदाहरण के तौर पर सिखा रहा है। आर्यनिज्म के खिलाफ बोलेंगे। इस प्रकार अनेकों चर्च फादर्स का टीचिंग के अंदर हम लोगों को ये मिलेगा। इवन सैक्रमेंट के साथ, संस्कारों के साथ भी इसको जोड़ करके बता रहा है। तो आज के इस क्लास के अंदर जैसे योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 23 के अंदर लिखा हुआ है, बिना सेवन के एक कुर्ता जो ऊपर से नीचे तक बना हुआ, ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का उस संबंध को, स्वर्ग से आने वाले का उस रिश्ता को, और मरियम और कलीसिया के उस संबंध को, और कलीसिया की यूनिटी, कलीसिया के अंदर फूट नहीं होना चाहिए, कलीसिया के अधिकारी के अधीन रहना, जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने अधिकार देकर रखा है उस कलीसिया के अधीन रहना, इस सब को ये बिना सेवन के कुर्ता हमें सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जितने भी इस प्रकार सत्य कलीसिया से अलग हो गया, पाषंडताओं के पीछे चला गया, किसी मनुष्य की सिखाए हुए बातों पर चलने वाले ऐसे लोग, कलीसिया को ना मानते हुए मनुष्य को मान करके मनुष्य की शिक्षा पर चलने वाले ऐसे पाषंडी लोगों को कलीसिया के अधीन आने का कृपा मिले। जिस प्रकार माता मरियम ने अपने प्रेम के कारण अपने बेटे के लिए कुर्ता सिला ऊपर से नीचे तक, उसी प्रकार कलीसिया में किसी भी प्रकार का फूट ना हो, सबके सब एक हो, एक्यूमेनिज्म, उसको हमें बढ़ाना है। जो भी बातें हैं बातचीत के द्वारा खत्म कर, कलीसिया एक होना चाहिए, एक अधिकारी के अधीन, प्रेरितों में खड़ा किया हुआ कलीसिया निर्णय कीजिए। हम उस कलीसिया के अधीन रहेंगे, जो कलीसिया जो शिक्षा देता है उसको हम मानेंगे, किसी एक मनुष्य का कहना हम नहीं मानेंगे। कलीसिया का आधिकारिक शिक्षा पर चलने का निर्णय करें।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।